Rakhi, and in this video I am going to explain you the solution regarding question number 4, which is on page number 33, class 9, chapter number 3, atoms and molecules, NCERT text. Okay, so what is the question? Let's have a look. Question है, which postulate of Dalton's atomic theory can explain the law of definite proportion? तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि what actually is law of definite proportion? Law of definite proportion क्या है? आप इसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? क्या आपको पता है, आपके माइंड में है कि भाई ये है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन? चलिए मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअल में लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है. एक एग्जांपल देखते हैं वाटर का. H2O, इट्स वाटर. तो वाटर के अंदर वी आर हैविंग टू एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. फाइन. सो व्हाट इज हैपनिंग कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास का रेशो है वो हमेशा 1:8 होगा. 1:8 होगा. ठीक है, दोबारा से रिपीट करती हूँ. वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास का रेशो होता है वो हमेशा 1:8 होगा. चाहे किसी भी सोर्स से, किसी भी केमिकल रिएक्शन से हमें वाटर मिल रहा हो इन प्रोडक्ट, हमेशा H2O के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास का रेशो होगा इट विल बी 1:8. सिमिलर इज द केस विद अमोनिया, NH3. अमोनिया के अंदर भी जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मास का रेशो होगा वो हमेशा 14:3 का होगा. चाहे किसी भी सोर्स से हमें अमोनिया मिल रहा हो इन दी प्रोडक्ट. ठीक है, कोई मैटर नहीं करता किसी भी सोर्स से हमें अमोनिया मिल रहा हो, वाटर मिल रहा हो, जो उनका रेशो है मास का ऑफ वाटर के अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, अमोनिया में नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, वो वैसे का वैसा ही कांस्टेंट रहेगा हमेशा. वाटर में इट इज 1:8 एंड अमोनिया में इट इज 14:3. सो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स, in a chemical substance the elements are always in definite proportion by mass. In a chemical substance the elements are always in definite proportion by mass. ठीक है, तो ये है law of definite proportion. अब हमसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा पोस्टुलेट है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का जो एक्सप्लेन करता है द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. देखिए, postulate है the relative number and kinds of atoms are constant in a given compound. ठीक है, the relative number and kinds of atoms are constant in a given compound. तो डाल्टन का ये वाला पोस्टुलेट एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को. तो कैसे लिखेंगे? द पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड explains the law of definite proportion. ठीक है, so I hope आपको समझ में आ गया होगा कि what actually is law of definite proportion और डाल्टन का कौन सा ऐसा postulate है जो इस law को explain करे, वो मैंने आपको बता दिया है. ये जो मैंने यहाँ लिखा है the relative number and kinds of atom are constant in a given compound, इसका मतलब ये है कि हमें किसी भी सोर्स से कुछ भी कंपाउंड मिल रहा हो, उसके अंदर जितने काइंड्स ऑफ एटम होते हैं और जितने उनके नंबर होते हैं वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, चाहे किसी भी सोर्स से हमें वो मिल रहे हो. जैसे कि H2O के अंदर, अमोनिया के अंदर, चाहे किसी भी सोर्स से हमें वाटर या अमोनिया मिल रहा हो, लेकिन जो उनका मास का रेशो होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा. For water it will always be 1:8 and for ammonia it will always be 14:3. ठीक है, तो ये बात हुई लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की और ये बात हुई इस क्वेश्चन के लिए भी. एंड द सॉल्यूशन इज ऑन द बोर्ड, मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है. फिर भी किसी चीज का कोई भी डाउट हो देन प्लीज लेट मी नो योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स गिवन बिलो. दिस इज मी राखी सेइंग यू ऑल नाउ गुड बाय एंड टेक केयर.